हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो डिजीज़ होती है वो बेसिकली फ़ीमेल में देखने को मिलती है और फीमेल इसकी वजह से कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, यानी माँ नहीं बन पाती। ठीक है। अब बच्चों, एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जैसे जो फीमेल का यूट्रस होता है ना, उस यूट्रस जैसे टिश्यू बॉडी के जब अदर पार्ट्स पर डेवलप्ड हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। बॉडी के अदर यानी डिफरेंट पार्ट पर वैसे ही टिश्यू डेवलप्ड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस होने की वजह से फीमेल की जो डेली लाइफ होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसी की वजह से फीमेल कभी माँ नहीं बन सकती। ठीक है। तो आइए हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो हम अगर एंडोमेट्रियोसिस की बात कर लेते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस इज एन अ कंडीशन where tissue similar to the lining of uterus grow on the other parts of the body। मतलब वही चीज़ बताई गई इसमें कि जो इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस में जो फीमेल के यूट्रस के टिश्यू होते हैं, जैसे यूट्रस के टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू बॉडी के जब किसी अदर पार्ट्स पर डेवलप्ड हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। आगे देख लेते हैं। व्हेन दिस टिश्यू ग्रो द रॉन्ग प्लेस का मतलब होता है जहाँ पे इनको ग्रो होना चाहिए वहाँ ना होकर के किसी दूसरे प्लेस में बॉडी में हो जाते हैं तो रॉन्ग प्लेस उसे बोलते हैं। इट कैन कैजेस यू टू एक्सपीरियंस अनकम्फर्टेबल सिम्टम्स दैट कैन इम्पैक्ट योर बॉडी। तो कुछ अनकम्फर्टेबल सिम्टम्स हम फीमेल्स की बॉडी में देखने को मिलते हैं। कैसे? सम पीपल यानी कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी विद एंडोमेट्रियोसिस आल्सो हैव इशू गेटिंग प्रेग्नेंट। मतलब ऐसी फीमेल जिसमें कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती जिनमें एंडोमेट्रियोसिस होने की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होती, माँ नहीं बन पाती हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं प्लेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ पर होता है। तो फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, वजाइना, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड डायाफ्राम। मतलब इन पार्ट्स पे या यहाँ इन जगहों पे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा यूट्रस है। अब देखो एंडोमेट्रियोमा। अब देखो एंडोमेट्रियोसिस होता कैसे है? तो देखो यहाँ पर जो यूट्रस की जैसे जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो टिश्यू यहाँ पर देखो फैलोपियन ट्यूब में डेवलप्ड हो जाए, है ना। यहाँ पर ये देखिएगा फैलोपियन ट्यूब में इस तरीके से टिश्यू डेवलप्ड होते हैं बॉडी के अदर पार्ट्स में। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये डेवलप्ड हो गए, है ना। तो ये देखिएगा यहाँ पर डेवलप्ड हो गए ओवरी में। तो ये वैसे देखो, वैसे हमारे जो यूट्रस टिश्यू का डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है फीमेल्स में। और इस एंडोमेट्रियोसिस के थ्रू क्या होता है कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अब देखो, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, तो एंडोमेट्रियोसिस कहाँ पर हो सकता है? ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें हो सकता है। ओवरीज की बात कर लेते हैं तो ओवरीज में भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है फीमेल्स में। वजाइनल पार्ट की बात कर लेते हैं तो वजाइनल पार्ट में भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। मान लो यहाँ पर ये टिश्यू डेवलप्ड हो गए। ठीक है। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में भी कभी कभी ये टिश्यू डेवलप्ड हो जाते हैं। उसके बाद में रेक्टम में भी ये टिश्यू डेवलप्ड हो जाते हैं। डायाफ्राम, अब ये जो डायाफ्राम होता है वहाँ पर भी है। तो ये कई सारी जगहों पर यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर टिश्यूज डेवलप्ड होना, ये हमारा क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस। और ये बहुत ही खतरनाक यानी डेंजरस कंडीशन इसको बोल सकते हैं फीमेल्स में। सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों? यानी एंडोमेट्रियोसिस जब हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके कुछ सिम्टम्स होते देखते हैं। सबसे पहला क्या होगा? वेरी पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। ठीक है। देखो ये सिम्टम्स क्या होगा कि अगर एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है फीमेल में तो उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा ऐंठन लगेगी। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, यानी बहुत कस के पेन होता है, और बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? ऐंठन टाइप की लगेगी। तो ये भी आप सिम्टम्स के थ्रू पहचान सकते हैं कि यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? बैक पेन का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस कंडीशन में फीमेल के अगर बैक साइड में बैक
पेन बहुत ज़्यादा होता है तो ये भी एक सिम्टम्स होता है एंडोमेट्रियोसिस का। पेन ड्यूरिंग सेक्स, तो ये भी एक सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि इनफर्टिलिटी का मतलब ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, जो माँ नहीं बन पा रही है, तो उसमें एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद में पेनफुल बॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लोग फ्रेश होने जाते हैं तो उस कंडीशन में अगर रेक्टम में इसका इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो जब फ्रेश होने जाओगे आप तो वहाँ पर इस बहुत ही ज़्यादा पेन होगा फ्रेश होते टाइम में। ठीक है, मोमेंट। ठीक है, तो ये कई सारे सिम्टम्स हैं बच्चों हमारे किसके, एंडोमेट्रियोसिस। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।